खानदानी कंगन, दिल छू लेने वाली कहानी। आज अपनी सुबह जल्दी उठ गई थी। घर में चहल पहल भरा माहौल था। अरविंद की बहन प्रियंका की शादी थी। पिछले कुछ महीनों से घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और अपनी हर काम में आगे बढ़कर हिस्सा ले रही थी, एक बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी बनकर। हालांकि वो जानती थी कि बहुत सी निगाहें आज भी उस पर परखती नजर से ही देखती थी। अरविंद सुबह सुबह नाश्ता करके शादी वाले समारोह स्थल की तरफ निकल गया। प्रियंका भी ब्यूटी पार्लर के लिए रवाना हो चुकी थी। 10 बजे तक सबको पहुंच जाना था, इसलिए अन्वी ने तेजी से हाथ चलाना शुरू कर दिए। उसकी 2 साल की बेटी रिया, जो हमेशा की तरह उसकी तैयारी में रुकावट बन रही थी, बार बार गोद में चढ़ने की जिद करने लगी। अन्वी ने प्यार से रिया को समझाया और खिलौनों की टोकरी उसके हाथ में पकड़ा दी। फिर उसे बिस्तर पर बिठाकर खुद तैयार होने लगी। आज का दिन केवल प्रियंका के लिए ही नहीं खास था, बल्कि अन्वी के लिए भी। एक बहू होने के नाते उसे भी हर नज़र का सामना करना था। सब उसे देखेंगे, परखेंगे। उसे सलीके से तैयार होना था। तभी उसकी सास सुमित्रा देवी कमरे में आई। नीचे गाड़ी आ गई है, जल्दी रिया को तैयार कर लो, मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर देती हूँ, उन्होंने कहा। अन्वी रिया को तैयार करने में लग गई। इधर सुमित्रा देवी खिलौनों की टोकरी उठाकर अलमारी के ऊपर रख रही थी। कमरे की बिखरी चीजों को समेटते हुए उन्होंने वही किया जो हर माँ करती है, हर कोना व्यवस्थित करने की कोशिश। रिया को सुंदर सी लाल गुलाबी घाघरा चोली पहनाकर अन्वी ने जल्दी से खुद को अंतिम रूप दिया और दोनों नीचे आकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन तभी अन्वी की नज़र अपनी खाली कलाई पर गई। हाय राम, उसके मुंह से निकला। वो कंगन पहनना भूल गई थी, पर ये कोई साधारण कंगन नहीं थे। ये वे खानदानी कंगन थे जिन्हें उसकी सास ने उसे शादी के तुरंत बाद सौंपा था। एक परंपरा की तरह ये कंगन इस घर की पुरानी बहुओं से नई बहू को सौंपे जाते थे। एक धरोहर, एक विश्वास। अब अन्वी इस घर में नई नई आई थी। तब सुमित्रा देवी ने उसे तो वो कंगन पहनाते हुए कहा था, बेटा, इन्हें हर तीज त्योहार, हर बड़े मौके पर पहनना। ये सिर्फ गहने नहीं, इस घर की विरासत है। उस वक्त अरविंद के पिताजी भी वहाँ खड़े थे, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, सास की बात को पल्लू में बांध लेना बहू, इस घर की खुशियाँ अब तुम्हारे हाथ में है। पर अब वे नहीं रहे। 2 साल पहले एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। उनके जाने के बाद सुमित्रा देवी लगभग टूट ही गई थी और तब अन्वी ने भी उन्हें संभाला था, एक बेटी बनकर। अरविंद एक अस्पताल में नर्सिंग सुपरवाइज़र था। पिताजी के जाने के बाद उस पर माँ, बहन और पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। शायद वो इस जिम्मेदारी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। उसका स्वभाव गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो गया था। छोटी छोटी बातों पर झुंझलाना, चिल्लाना उसकी आदत बन चुकी थी। अन्वी डरती थी, पर चुपचाप सब सहती थी। वो कोशिश करती थी कि कोई भी तनाव वाली बात अरविंद तक ना पहुँचे। वो सुगण बहू थी, समझदार पत्नी थी और एक समझदार और ममतामयी माँ। शादी के कार्यक्रम में अन्वी पूरे समय अपनी कलाई साड़ी से छुपाती रही। बार बार उसे एहसास हो रहा था कि कुछ बहुत अहम उसने खो दिया है। शाम को जब सब घर लौटे और अन्वी ने गहनों का डिब्बा खोला, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। कंगन वहाँ नहीं थे। उसका शरीर पत्थर सा हो गया। फिर होश में आते ही उसने पागलों की तरह हर जगह तलाश शुरू कर दी, बिस्तर के नीचे, अलमारी में, खिलौनों की टोकरी में, लेकिन कंगन कहीं नहीं थे। फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके वह फूट फूट कर रोने लगी। एक राज जो भीतर ही भीतर खा गया। कंगन केवल गहने नहीं थे, वो एक भावात्मक उत्तरदायित्व थे। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उनका मूल्य केवल पैसों का ही नहीं था, वो एक सुरक्षा कवच थे। अन्वी ने अपनी सबसे करीबी दोस्त नैना को फ़ोन किया और सारी बात बताई। नैना ने साफ साफ कहा, अन्वी,
तुम ये बात अपनी सास और पति को बता दो, मिलकर हल निकालेंगे। झूठ से बात और बिगड़ती है। पर अनवी हिम्मत नहीं जुटा पाई। मायके गई तो माँ ने भी यही कहा, धरोहर थी वो, बताना तुम्हारा फर्ज है, चाहे तुम्हारी गलती हो या ना हो। वक्त बीतता गया। अनवी त्योहारों और शादी ब्याह के समय ये कहकर टालती रही कि कंगन भारी है, पहनने का मन नहीं है। धीरे धीरे वे घर के खर्चों से पैसे बचाने लगी। हर छोटी बड़ी इच्छा को कुचलकर पैसे जमा करने लगी, इस उम्मीद में कि कभी शायद वो वैसे ही कंगन बनवा सके। 25 साल बाद रिया अब 21 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई पूरी करके अब वो एक इंजीनियर लड़के विवेक से शादी करना चाहती थी, जो जल्द ही ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था। अनवी और अरविंद को विवेक का परिवार अच्छा लगा, सो विवाह तय हो गया। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। गहनों का इंतजाम भी करना था। अरविंद ने चिंता से कहा, इतना खर्च अचानक कैसे संभालेंगे? तभी सुमित्रा देवी बोली, बेटा चिंता मत कर, खानदानी कंगन बेच देंगे। तुम्हारी कोई बहू थोड़ी आएगी, अब बेटी जा रही है, वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये सुनते ही अनवी कांपने लगी। अब सच छुपाना असंभव था। वो भागी भागी नैना को फोन करने गई। आज तुझे चाहिए, अभी सब कुछ बताना पड़ेगा। उसने वो पैसे निकाले जो सालों से जोड़ती आ रही थी। केवल 40,000 रुपये थे। जानती थी ये राशि उस भारी कंगन की भरपाई कभी नहीं कर सकती, फिर भी हर रोज़ एक उम्मीद में जीती रही। तभी जगमोहन, जो कि घर की दीवारें पेंट कर रहा था, आकर बोला, दीदी जी आपकी अलमारी बहुत भारी है, थोड़ा खिसकाना पड़ेगा। अनवी रुपये दबाए खड़ी थी, पर मदद करने चली गई। जैसे ही दोनों ने अलमारी खिसकाई, कुछ खिलौने और धूल में सनी चीज़ें बाहर आ गईं। रिया की बचपन की टोकरी से गिरे खिलौने। तभी एक ठक की आवाज़ आई। क्या गिरा जगमोहन? अवनी ने चौंकते हुए पूछा। दीदी लगता है कोई पाउच है, गहनों वाला। अवनी ने जल्दी से पाउच उठाया और वो खानदानी कंगन उसमें चमक रहे थे। उसकी आंखें फटी रह गईं, आंसू थम नहीं रहे थे। याद आया, बचपन में रिया उस पाउच से खेलती थी, शायद अनजाने में उसने कंगन उसमें डाल दिए होंगे और वो टोकरी अलमारी पर रखने से धक्के में गिरकर पीछे चली गई। अनवी जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर सुमित्रा देवी, अरविंद और बाकी सब दौड़ते हुए कमरे में आ गए। नैना भी पहुंच चुकी थी। क्या हुआ? सब ने पूछा। अवनी ने पाउच नैना को थमाया। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, सालों पहले जो खोया गया था वो आज वापस मिला है। सुमित्रा देवी ने अनवी को गले से लगा लिया। बेटा, पति को ना सही मुझे तो बता सकती थी। कब मैंने तुझमें और प्रियंका में फर्क किया? अरविंद भी अपने गुस्से की वजह से शर्मिंदा हो रहा था और सोच रहा था, काश उसने पत्नी को गुस्से के साथ साथ विश्वास भी दिया होता। माँ ने कहा, देख लिया अपने गुस्से का परिणाम। बहू भीतर ही भीतर कई सालों से घुट रही थी। सास ने प्यार से वे कंगन अवनी के हाथ में पहनाकर उसका माथा चूम लिया और आगे से पति ने गुस्सा ना करने का वादा किया। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।